इसराइल जिस तरह के ऑपरेशंस कर रहा है उसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड की बड़ी तैयारी। दोहा में अरब इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। 9 सितंबर को दोहा में हुए इजरायली हमले के खिलाफ इमरजेंसी बैठक हुई। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी की अपील, हवाई हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए। अरब लीग ने कहा कतर अकेला नहीं, हम उसके साथ हैं। हूती विद्रोहियों का इजराइल पर 3 ड्रोन से अटैक। रेमन एयरपोर्ट पर हमला, एक ड्रोन को आईडीएफ के यूएवी ने मार गिराया। पिछले हफ्ते भी रेमन एयरपोर्ट पर हुआ था ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक को लेकर इजराइल में सेफ्टी सायरन बज रहे हैं। ये हम लगातार पिछले 2 हफ्ते से आपको बता रहे हैं किस तरीके से हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन इजराइल चला रहा है। उधर हूती विद्रोही भी लगातार अटैक कर रहे हैं, खास तौर से उनके बेन गुएर एयरपोर्ट और रेमन एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार अपने महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को बड़ी काबिलियत के साथ बचाता भी चला आ रहा है इजराइल। और इजराइल सिर्फ इनसे नहीं, न जाने कितने सारे मुल्कों में जहां भी उनको दुश्मन दिखाई दे रहे हैं उनको ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। आगे उस खबर की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर का महत्व समझते हैं। जनरल सिन्हा, ये हूती विद्रोहियों को के साथ ये लड़ाई आपको कितनी लंबी खिंचती दिखाई देती है, या ये चलती रहेगी? हूती विद्रोही भी, उनको भी ताकत और उनको रिसोर्सेज सप्लाई किए जा रहे हैं? देखिए, हूतियों का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन तो हो चुका है। प्रधानमंत्री मारना, उनके लीडरशिप को मार देना, और ख़ास करके इजराइल के जब जैसे ही वहाँ आया, इसके पहले अमेरिका ने भी बहुत ट्राई किया था, उन्होंने तो B2 बॉम्बर्स तक लगा दिए थे इनके ऊपर। तो डिग्रेडेशन तो है, मगर इनके पास जो इन्होंने कैपेबिलिटी बनाई है, एक न्यूसेंस वैल्यू तो है इनका। और देखिए, ये 15 नवंबर 2023 से चल रहा है, लगातार चल रहा है। उन्होंने ये भी दिखाए हैं, जो MQ-9 रैपिड ड्रोन का 16 मार गिराए थे अमेरिका ने, तो है। अभी तक उतनी क्षति इन्होंने इजराइल का नहीं कर पाए। भले ही मारते हों, ये तो कहते हैं एंटी शिप मिसाइल्स भी मारते हैं, मगर एक भी इजरायली किसी भी शिप को नहीं मार पाए। मगर ये चिंता का विषय है मगर मेरे अनुसार है कि देखिए, इजराइल बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, और जिस तरह से वो अभी वेस्ट बैंक में गया है, कैसे गाजा में कर रहा है, और कुछ कोई कर नहीं पा रहा है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि दुश्मन जो इजराइल के रहे हैं वो इस समय एट्रिशन के सबसे बुरे दौर से, नुकसान के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये बात और है कि उनको समूल नष्ट करने में और इजराइल को कितना वक्त लगेगा, और इजराइल जिस तरह के ऑपरेशंस कर रहा है उसके खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड की बड़ी तैयारी। दोहा में अरब इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। 9 सितंबर को दोहा में हुए इजरायली हमले के खिलाफ इमरजेंसी बैठक हुई। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी की अपील, हवाई हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए। अरब लीग ने कहा कतर अकेला नहीं, हम उसके साथ हैं। ये सॉलिडेरिटी वाकई, ये सॉलिड सॉलिडेरिटी है, इसमें वाकई बहुत ज़र्फ है, और ये सामने दिखाई भी देगा एग्जीक्यूशन के लेवल पर, या ये सिर्फ सॉलिडेरिटी के लेवल पर ही दिखाई देगा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड इसका कोई औचित्य नहीं। कैप्टन शाम, आप कैसे देखते हैं? कॉस्मेटिक्स ही कहूँगा फिलहाल तो मैं, क्योंकि ये पता है इजराइल के अगेंस्ट में कोई खड़ा होगा नहीं, मिलिट्रली कोई इसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। लगातार लड़ रहा है वो इतने दिनों से, और अपनी जो उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करता जा रहा है। हाँ, ये लोग इमरजेंसी में पहुँच गए, वहाँ से जॉर्डन से पहुँच गए, UAE से पहुँच गए, सऊदी अरबिया से पहुंच गए। कोई सेरेमनी नहीं की उन्होंने, सीधा मीटिंग शुरू की, और बहुत ही सीरियस दिखे, और यूनाइटेड नेशन तक भी चले गए। लेकिन फिर हमने पैलेस्टाइन के ऊपर एक हो गया है, हमने दे दिया है, भारत ने भी अपना समर्थन दिया है 2 नेशन का, और कहा है कि पैलेस्टाइन को बनना चाहिए। इजराइल अपनी जगह पे अपना काम कर रहा। आप कह रहे थे कितने दिन चलेगा वॉर, देखिए पैलेस्टाइन बन भी जाए, हमास के पीछे लगा रहेगा इजराइल फिर 4 आप ये कह रहे हैं ये एकदम कॉस्मेटिक है, या इसका डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस तो है? कमोडोर बहल, बिल्कुल सही है। मैं भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गया था हेग में, तो वहां पे जो पर्चे वो दे रहे थे, उस दिन मैंने एक जुडिशियल मीटिंग भी अटेंड की थी, हियरिंग की। उसमें उन्होंने क्लियरली जो इजराइल की सिचुएशन है उसके ऊपर भी ये बताया है। देखिए, सिचुएशन इन पैलेस्टीन, और उस पे नेतन्याहू और गैलेंट के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स की बात नवंबर 2024 से शुरू करी हुई है, वो बात को उल्लेख किया गया। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको बताया जा रहा है, यूरोप में लोगों को पसंद नहीं आ रहा। 50 के करीब अरब लीग जो है और जो मुस्लिम नेशंस है, अगर वो स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो इकट्ठे ना हो, अपनी फौज तैयार ना करें, स्टेटमेंट देते हैं, उसकी अहमियत जरूर है। तभी रूबियो भाग के आया है वहां पे, और रूबियो के आने से कम एक चीज तो ये जरूर हो गई है कि वो नहीं चाहते इसकी आग और बढ़े और अमेरिका के अगेंस्ट बातें शुरू हो, क्योंकि वो कहते हैं ट्रंप को गुस्सा क्यों आता है। लेकिन ट्रंप को गुस्सा आने के बाद वो कर क्या रहा है? क्या वो इनके आर्म्स को रोक रहा है? क्या वो हर टाइप की लड़ाई को रोकने के लिए सिर्फ अमेरिकन
आर्म्स ही सब जगह चल रहे नहीं तो हैं। ये अगर वो रोकेगा तभी इजराइल अटैक नहीं कर पाएगा, ये बहुत जरूरी है, अमेरिका को रोकना जनरल है। सिन्हा, ये क्या इधर एक वाकई एक पोटेंशियल वॉर फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है, या ये सब दौड़ भाग तो होगी लेकिन उसके बियॉन्ड इसका कुछ नहीं होगा? देखिए, रूबियो आए थे, जो मेरा आकलन कहता है, मैंने उनको सुना भी है, उनके पढ़े हैं, ये परमिशन कर देंगे कि वेस्ट बैंक को लेने के। गाजा के बाद वेस्ट बैंक शुरू हो चुका है, और वेस्ट बैंक की यदि आप हिस्ट्री को देखते हैं तो शुरू में जब शुरू हुआ था इनका अरब इजराइल वॉर शुरू हुआ था 1948 में, तो उसके बाद जॉर्डन ने इसको ऑक्युपाई कर लिया। जॉर्डन 67 तक 6 डे वॉर के बाद ये बना है, इन्होंने अलाउ किया था। ये 100% मैं मानता हूँ कि हेग तो ये सब देखिए, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो निकाल देते हैं कि पुतिन साहब कहीं नहीं जाएंगे, ही इज़ अ क्रिमिनल, थिंग लाइक दैट, मगर क्रिमिनल कोर्ट और इनकी कोई मान्यता नहीं, भारत नहीं मानता, हम नहीं मानते तो हम दूसरों को बोलें कि उनकी बड़ी मान्यता है, इनकी कोई मान्यता नहीं है, बस एक है, एक टोकनिज्म है, एक उनका मखौटा है जो वहाँ लगा हुआ है, मगर इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। वेस्ट बैंक को ये बना लेंगे, यदि डिटरमिन्ड है, क्योंकि ये बना लेंगे। और अमेरिका, रूबियो ने कहा है कि मेरा ऐसा है कि हाँ, यू कैन पैसे सपोर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप तो 100% मान जाएंगे। चलिए, तो अगली खबर यह है कि इजिप्ट को इजरायली हमले का डर सता रहा है। कायरो में इजराइल कर सकता है स्ट्राइक, यहाँ कई हमास कमांडर्स के ठिकाने हैं, कतर की तरह हमलों को दे सकता है अंजाम। इजिप्ट ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को एक्टिव किया, इजरायली सीमा से लगे सिनाई प्रायद्वीप में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। उधर टर्की ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रख दिया है, और इधर इजिप्ट को भी ये लग रहा है कि हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो समझे जाते हैं कि हमास से कनेक्टेड हैं, उनको मारने के लिए यहाँ पर तो अटैक नहीं हो जाएगा। ये एक पूरे आसपास, इजराइल के आसपास वो तमाम मुल्क जो किसी ना किसी तरीके से इजराइल के दुश्मनों को कभी ना कभी प्रश्रय देते रहे, वहाँ पर एक बड़ा आप देख रहे हैं हंगामा मचा हुआ है। अब जरा देखिए, यहाँ जनरल सिन्हा, ये हमारे दर्शकों को समझाने के लिए हमने कि कहां कहां पर इजराइल क्या इजिप्ट पर हमला करेगा। देखिए, उधर कतर को उसने बता दिया कि भाई अगर दुश्मनों को रखोगे तो हम पनिश करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो। यमन के संदर्भ में भी हमने देख लिया, सीरिया भी हमने देख लिया, लेबनान लगातार उधर हमले हो रहे हैं, गाजा को लेकर वो अपना अभियान चला ही रहा है। इजिप्ट का ये डर जायज है, या कम से कम अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा उसको? देखिए, जायज़ तो नहीं है, यदि इजराइल करना चाहेगा तो इजिप्ट पे भी कर देगा। वो कहते हैं सिनाई के अंदर में जो सिनाई डेजर्ट है, चाइनीज रडार लगा रखे, क्योंकि चाइनीज रडार से ये नहीं कर पाए कि जब ये लोग जा रहे थे तो बता देते कतार को कि आपके पास आ रहा है। बात ये है कि इजराइल यदि डिटरमिन्ड होगा और उसकी थ्रेट परसेप्शन में आएगा तो वो तो रुकेगा नहीं। देखिए क्या है, कितना बड़ा थ्रेट है ये अगर परसीव करता है यहाँ से थ्रेट, तो कितना बड़ा, क्योंकि ट्यूनीशिया तक पहुंच गया है वो दुश्मनों को ठिकाने लगाने के मामले में। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्यूनीशिया में जो बोट के ऊपर अटैक किया गया था, जो एड लेके आई थी, लेकिन इजिप्ट ने अब एक कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं होगा, एक कोशिश कर रहे हैं कि अरब लीग के जो देश हैं, जो 2015 में भी उन्होंने कोशिश की थी, उसकी एक फोर्स बने 20,000 के करीब, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के भी लोग हों, और उस फोर्स का उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जैसे कि कतर पे अटैक हुआ था, वैसा किसी और अरब लीग के देश पे ना हो। ये कोशिश करें, होगा नहीं ये मुझे भी लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक दूसरी तरह का नेटो बनाने की कोशिश है। एब्सोल्युटली, वो उसको कह भी रहे हैं कि एक टाइप का नेटो होगा, लेकिन जरूर ये हो गया कि इजराइल का एक्शन, आपको मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, जिस देश में मैं गया हूं यूरोप के अंदर, सब जगह ये लोग पसंद नहीं कर रहे जो इजराइल कर रहा है। नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं जो इस समय सड़कों पे खड़े होकर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मैं मानता हूं जो जनरल साहब कह रहे हैं कि इसका टोकनिज्म भी है, लेकिन साथ में अब सोचिए, अब अमेरिका सबका दुश्मन बन चुका है इस समय, और उसी साथ में इजराइल को भी आज लोग अच्छी। दो बातें मैं ऐड करूंगा जल्दी से इसमें। पहली बात, अभी जस्ट खत्म हुआ ऑपरेशन जो इजिप्ट में हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना का त्रिखंड और हमारे आर्मी नेवी के लोग भी गए थे। बहुत बड़ा एक्सरसाइज था वो, इस फ्रंट के लिए था एक तरह से। दूसरी बात, दोहा पे जो अटैक हुआ, हॉट परस्यूट का, सेल्फ डिफेंस का, उसका डर अब इजिप्ट को है, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा लोग पहले ही जा चुके हैं वहां पे, उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिया था, और अब इसको डर है कि हमास जो वहां सक्रिय है उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर है, दो बातें हमें समझना है। और चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रेडी हो गया है। अगली खबर यह है कि चीनी नौसेना का फुजियान कमीशन के लिए तैयार हो गया है। फुजियान शंघाई के जियांगन शिपयार्ड से रवाना किया गया। फुजियान चीन का पहला सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये भी आप समझिए कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें
पहले कभी अमेरिका की नेवी का दबदबा माना जाता रहा है, लेकिन अब नंबर्स के मामले में चाइना न सिर्फ पछाड़ता दिखाई दे रहा है अमेरिका को, बल्कि अब देखिए हर दिन उसके नेवी के फ्रंट से भी बड़ी खबरें आ रही हैं और कैप्टन शाम इसको समझाएंगे कि इस खबर के मायने क्या है। सुपर कैरियर है सबसे पहले तो सुपर कैरियर मतलब 80,000 टन का बड़ा शिप, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लेके चलेगा, न्यूक्लियर पावर्ड है, शायद वो बनाने वाले हैं अगले वाला भी। और उसके अलावा जो बड़े जहाज हैं जैसे अवाक्स जैसे जहाज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम जो इसमें है, उसके कारण ये ऑपरेट कर सकेगा। फिलहाल ये अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। 2 इनके शिप ऑपरेशनल है, लेकिन ये चाइनीज ताइवान स्टेट में जाके साउथ चाइना सी में गया और अपनी इसने एक पहचान बनाई है उस जगह पर, और अभी ट्रायल में इसकी कमीशनिंग नहीं हुई है और इसमें कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन ये कहते हैं ना फाइट फ्लोट, तो अभी फाइट के मूड में नहीं है, अभी फ्लोट के मूड में है, तो फ्लोटिंग कर रहा है। और ऑब्वियसली ये बड़ा विषय है सी कंट्रोल के लिए और अमेरिका के लिए एक चेतावनी है जो कि उसे समझना होगा। और अगली खबर यह है कि टैरिफ पर रूस ने ट्रंप को खरी खरी सुनाई है। रूस ने दिल्ली को बताया कसौटी पर खरा दोस्त। रूस ने कहा अमेरिका ने मॉस्को दिल्ली के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की भारत को घेरने की कोशिश नाकाम हुई। ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा होगा ट्रंप को सुनने में, जनरल सिन्हा? देखिए उनकी तो है ही बत्ती बंद, बत्ती बंद है इन दिनों, बत्ती बंद है। देखिए हम भारत भी और रशिया भी, जब हम कहते हैं कि हम स्ट्रैटेजी की हमारी इकोनॉमी है, हम किसके साथ तेल खरीदें ना खरीदें, हम किससे हथियार खरीदें ना खरीदें, अमेरिका आपको कैसे कह सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप उनसे मत खरीदो। तो ये मुझे याद है अलास्का में मीटिंग के लिए जब जा रहे थे ट्रंप, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि पुतिन मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, और पुतिन ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब ये ट्रंप फैसला करेंगे खिलवाड़ है या उन्होंने संजीदगी से समझाया। अब भी बात आ जाओ।